Okay, class. In our last WhatsApp session, many of you were having doubt in line segment, and ray. So today, children, I am again going to revise it. ठीक है? This is what we call a line. ठीक है? As we have already studied, कि a line does not have a fixed end point or starting point. हम किसी पॉइंट को फिक्स कैसे करते हैं? वी जस्ट पुट अ डॉट, दोनों तरफ डॉट लगा दिया आपने. जैसे आप अपने पंक्चुएशन मार्क हम यूज करते हैं फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का मतलब द सेंटेंस एंड्स हियर. जब हम लिखते वक्त फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसका सिंपली मीनिंग होता है कि वहाँ पे वो सेंटेंस खत्म हो गया. इसीलिए जब हम लोग लाइन सेगमेंट पढ़ रहे थे तो हमने दोनों जगह पे क्या लगाया था? एक फुल स्टॉप यहाँ लगाया था, एक फुल स्टॉप यहाँ लगाया था. बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आर वी स्टडिंग लाइन? नो, वी आर स्टडिंग लाइन सेगमेंट. ठीक है? और हमने लाइन सेगमेंट में ये पढ़ा है कि इट हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट. यहाँ पे ये इस लाइन का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है. यहाँ से लाइन शुरू हो रही है. इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन. लेट अस नेम दिस लाइन एज एल. हम इस लाइन को एक नेम देते हैं लाइन एल. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ दिस लाइन. Okay, class? This is the starting point and this is the ending point. Now it is not necessary that this from हम जो line है उसको यहीं से read करें. ठीक है? We can read it from here also. तो this can also become a starting point. अगर हम ये जो line है ये हम दोनों side से we can approach the line. So this can be your starting point and your ending point and vice versa. मतलब यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो दोनों पॉइंट्स कैन बी योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड योर एंडिंग पॉइंट. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So first we have drawn a line and we have named it as line L. Since we know that a line has no fixed end points and no fixed starting point, that is why we have put an arrow. ठीक है? The arrow is showing that we can extend it from this point up till here, and this arrow is showing that we can extend this line from here. अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड आगे ना कर पाते तो हम वहाँ एरो की जगह क्या लगाते? वी मस्ट हैव पुटेड अ स्मॉल फुल स्टॉप. ठीक है? अगर हमें यहाँ पे स्टॉप होना होता तो हम एरो की जगह पे डॉट लगाते हैं. ठीक है? दैट डॉट विल टेल अस दैट यहाँ से अब आगे हमें नहीं बढ़ना है. द लाइन एंड्स हियर. वो हम किस केस में करते हैं? व्हेन वी मार्क लाइन सेगमेंट. बट व्हेन वी आर स्टडिंग लाइन वी पुट not a full stop but an arrow on both the sides. ठीक है? यानी आप इसको इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हो, इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है? और ये चीज फिक्स नहीं होती कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है. इससे अगर हम इस पॉइंट को मार्क कर दें पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी, तो आप ए बी भी एक लाइन लिख सकते हैं. यू कैन राइट ए बी एज अ लाइन. You can write AB as a line and BA as a line as well. From both the sides you can name the line. AB is also a line and BA is also a line. AB is also a line and BA is also a line. Okay, you can start from here also. अगर हम यहाँ से start करें तो then we will name it as AB by putting the right mathematical denotation. The right mathematical denotation means that you have to put a double-sided arrow when you are representing a line, and when we have named the line from AB, similarly we can name it as BA. अगर हम point A को अपना स्कूल समझें और पॉइंट बी को अपना घर, तो हम स्कूल से घर भी जाते हैं और घर से स्कूल भी. ठीक है? तो दोनों वेज जो है आप उसमें लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लाइन सेगमेंट. चिल्ड्रन, अ रे एंड अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. ठीक है? एक बड़ी लाइन में आप लाइन सेगमेंट और रे दोनों को मार्क कर सकते हो. तो लाइन इज अ बिगर पार्ट
and a ray and line segment are part of the line. Okay, so now we are taking up line segment. As the name is suggesting, segment simply means tukda, a part. So line segment will mean a part of line. बेटा सेगमेंट वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है पार्ट, ठीक है, आप जिसको हिंदी में टुकड़ा भी बोल सकते हो. सो व्हेन वी आर सेइंग लाइन सेगमेंट, दैट सिंपली मींस अ पार्ट ऑफ लाइन. सो इफ वी आर टेकिंग अ पार्ट, यानी उसका फॉर एग्जांपल if this is an apple, okay, this is an apple for example, and you want to take a part of it, तो ठीक है, आप कैसे कट करते हो, आप यहाँ पे भी एक लिमिट लगाते हैं, यहाँ पे भी एक, ठीक है, आपके पास एक ये स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एक एंडिंग पॉइंट भी है, एंड यू जस्ट कट दी स्लाइस. जो हमें स्लाइस मिलती है कुछ ऐसी होती है, ठीक है, इसकी हमारे पास लिमिट होती है कि इसको हमने यहाँ से काटना शुरू किया एंड वी हैव कट इट फ्रॉम हियर. तो अगर हम इस बड़े पार्ट को एक लाइन समझ लें, तो ये जो टुकड़ा हमने लिया है, दिस विल बी कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ लाइन. ओके, सिमिलरली एक लाइन हमने अगर बड़ी ली है, इफ वी हैव टेकन अ बिग लाइन, सो लाइन सेगमेंट विल बी पार्ट ऑफ इट, ठीक है. और पार्ट की हमारे पास क्या होती है, वी हैव अ लिमिट. ओके क्लास, ओके मैम. Suppose this is a line. Let us name it a line L. जितने भी geometrical figures, geometrical points हैं, they should also always be named. किसी को भी आप unnamed नहीं छोड़ोगे, ठीक है. हमने एक line ली, we have named it as line L. Now we have to mark the line segment, ठीक है. Let us take 2 points on this particular line. हमने same line L पे दो अलग-अलग points लिए हैं. यहाँ पे आपको येलो मार्क से दिख रहा होगा, ठीक है. दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज आवर सेकंड पॉइंट. नाउ लेट अस नेम दीज पॉइंट्स. लेट दिस फर्स्ट पॉइंट बी पॉइंट ए एंड दिस बी पॉइंट बी, ठीक है. वी हैव नेम्ड द फर्स्ट पॉइंट एज पॉइंट ए एंड द सेकंड पॉइंट इज पॉइंट बी. ओके, सो व्हेन we work, ये जो पार्ट हमने लिया, जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल लिया, ठीक है, हमने एक बड़ा सा एप्पल लिया था, उस एप्पल को आप लाइन समझिए, ठीक है. और जब हमने उसका एक टुकड़ा, एक स्लाइस लिया, तो हम उसको क्या समझेंगे, पार्ट, एप्पल का पार्ट. सिमिलरली अ लाइन इज अ बिग थिंग एंड अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट. ये आपको बड़ी सी लाइन दिख रही है क्लास 6. ओके, सो दिस पार्ट ए बी इज अ पार्ट ऑफ इट. लाइन ए बी किसका पार्ट है, सॉरी, लाइन सेगमेंट ए बी किसका पार्ट है, बड़ी लाइन एल का पार्ट है, ठीक है. इज दैट क्लियर क्लास 6? क्लास बेटा लेट, ठीक है. तो आप अगर इतने पार्ट को इरेज करो, ये एरो को यहाँ से हटाओ और इतने पार्ट को इरेज करो, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक सिंपल लाइन सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लाइन सेगमेंट. बेटा इट इज अ लाइन सेगमेंट. ये ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है. यहाँ से लाइन शुरू हुई और यहाँ लाइन खत्म हुई, ठीक है. ये तो हमने अपने समझने के लिए बनाया था. नाउ ये ओरिजिनली क्या थी, ये ओरिजिनली थी तो एक लाइन ही, ठीक है. क्या आपको एप्पल्स टुकड़ों में मार्केट में मिलता है? नो, हमें एक एप्पल एज अ होल मिलता है जिसका हम टुकड़ा कर करके खाते हैं, तो ठीक है. तो अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट है तो वो ऑब्वियसली किसी एक लाइन का पार्ट होगी. तो आप इसको इस तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसको यहां से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है. सो अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. क्लियर चिल्ड्रन? तो आप जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो कंफ्यूज हो रहे हो कि आपने सेम लाइन में ही लाइन सेगमेंट भी पता किया, रे भी पता कर ली, ठीक है. तो बेटा जो लाइन सेगमेंट होती है और रे होती है इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है. लाइन अगर आपके पास नहीं होगी तो ना आपके पास रे बचेगी ना लाइन सेगमेंट बचेगा. क्लियर क्लास 6? ठीक है. ए बी को हमने अलग कर दिया, ए बी को हमने लाइन सेगमेंट ले लिया. हियर ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. उसको मार्क कैसे करते हैं, हम सिंपली उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं विदाउट एनी एरो. When we denote AB as a line segment, हम लोग उसके ऊपर सिंपल एक लाइन खींच देते हैं विदाउट एनी एरोज, ठीक है. अगर AB एक लाइन है तो BA भी एक लाइन सेगमेंट होगा. सॉरी, AB एक लाइन सेगमेंट है
तो BA will also be a line segments. आप अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हो तो दिस विल बी योर एंड पॉइंट, अगर इसे एंड पॉइंट मान रहे स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हो तो देन दिस विल बी योर एंड पॉइंट. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज रे. The third important part that we have to study is ray. Okay class, the third point that we are going to study is ray. Children, when we were studying ray, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाया था इसको. The example was of sun. ठीक है, I hope sun सबने देखा होगा. Everybody must have, all of you must have seen the sun. Okay, sun से हमें क्या मिलती है? हमें sun से sun rays मिलती है. But do we get from sun? Sun rays. We get sun rays from sun. So क्या जो एक रे निकल रही है उसके लिए sun different है? No. The sun is fixed here. जो ये sun है ये always, it is always fixed. The position of the sun is always fixed. But जो रेज निकल रही है वो उसके चारों तरफ से, यहाँ हर जगह से रेज निकल रही है. ठीक है, हमें रेज का एंड पॉइंट नहीं पता, पर हमें ये पता है कि जो उनका ओरिजिन है दैट इज सन एंड दैट इज फिक्स्ड. सिमिलरली हम ज्योमेट्री में भी जो रेज का कॉन्सेप्ट है वो exactly ऐसा ही है. The starting point of the rays is fixed, but the end point is not fixed. Let us see it by an example. Suppose this is a ray and this is the starting point. Since we have put a full stop, जहाँ पे भी हमने एक डॉट लगाया, पॉइंट लगाया, फुल स्टॉप लगाया, that means हमने उसको फिक्स कर दिया. We have fixed the position of it. अगर ये फिक्स्ड है यानी ये इस रे का क्या है? ओरिजिन है. Origin is fixed. Origin is fixed. The origin of the ray is always fixed. What we have marked here? We have marked here a point. This is denoting that the origin is fixed. But we have put an arrow. हमने यहाँ क्या जो end point है, अगर ये origin है, ये इसका शुरुआती point है, तो this will be definitely its end point. But क्योंकि हमने यहाँ पे एक arrow लगाया है, since we have put an arrow here, ठीक है, that simply means कि इसका जो end point है is not fixed. So we can say that the starting point of a ray is fixed, but the ending point is not fixed. Sun rays हमें मिलती है sun से, तो sun is fixed, but उसकी rays कहाँ तक जाएंगी is not fixed. Ending point is not fixed. This is the ending point and we have marked an arrow. The arrow simply denotes that an ending point of a ray, ending point is not fixed. Clear class 6? Yes, ma'am. Okay, beta. So the ending point of a ray is not fixed. Starting origin आप fix कर सकते हो, but ending point को fix नहीं कर सकते. Is that clear? Now I hope the concept of line segment and ray is very much clear to you. ठीक है, अब आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे आपको ये और क्लियर होगा. सबने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. द मोर यू प्रैक्टिस द परफेक्ट यू बिकम. ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन से या डेफिनेशन से यू वोंट गेट द कंसेप्ट. फॉर गेटिंग अ बेटर कमांड ऑफ द कंसेप्ट यू नीड टू प्रैक्टिस. डू मोर क्वेश्चन एज यू कैन. ठीक है, नाउ सिंस यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, we are going to take some questions now. Beta, are you able to see this? Class 6? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. So the first question, यहाँ पे हमें एक फिगर दिखाई दे रहा है जो Z फॉर्म में है. Everybody can see this? Class 6? Yes, ma'am. Z फॉर्म में आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So बेटा हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Expecting to answer you all this question. You can name a line segment with R as an end point. Class 6, we are going to take up a question based on this line segment and beta, please mute yourself. So this is the question. In this question, how many points do we have? Class 6, mute yourself. फिर से unmute कीजिए। Okay, so the number of points are point A, point B, point C and point D. Okay, so there are 4 points, point A, point B, point C and point D. Clear class? Now name any two line segment, any two line segment. You have to name any two line So the two line segments are AB and CD. If you have to name a line, two lines, you have to name two lines. Okay, so the two lines will be AB line, AB or BA is a line and CD is a line. BA is a line and CD is a line. Okay? Very good. Very good. ठीक है. Now I have made it a line. I think this is very much clear to you all now. So we are going to our exercise question. Beta, yesterday we were on question number 4. We have already done with question number 4. Now we are going to take question number 5. Okay. So today we are going to take question number 5. 4.1 beta, the same exercise which we were doing yesterday. Okay, ma'am. Exercise 4.1 on page number 75. We were doing exercise 4.1 on page number 75. So, question number 5 is saying, draw a rough figure and label suitably in each case, in each of the following case. हमें एक अपने आप से अभी तक हम जितने भी ज्योमेट्री में क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा उसमें हमें फिगर गिवन था. The figure was given to us in the question, but now the statements are given. अब हमें statements दी हैं और हमें उनके बेसिस पे अपने फिगर को ड्रॉ करना है. ठीक है? In both the ways question will be asked to you. एक क्वेश्चन में आपको फिगर दिया रहेगा and based on that figure you have to answer the question. But एक और तरीका है क्वेश्चन पूछने का ये कि आपको स्टेटमेंट्स दी रहेंगी. स्टेटमेंट्स माने आपको ये बताया जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं और बेस्ड ऑन दैट स्टेटमेंट यू हैव टू ड्रॉ योर फिगर. ओके, सो वी आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग पॉइंट P लाइज ऑन AB. आपको ऐसा एक AB लाइन सेगमेंट लेना है
जिसपे पॉइंट ए पॉइंट पी लाई करता हो, तो यू कैन सिंपली ड्रॉ अ लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. और हमें इस लाइन सेगमेंट पे, ऑन दिस लाइन सेगमेंट वी हैव टू मार्क अ पॉइंट पी विच लाइज ऑन, लाइज का मतलब होता है उसी लाइन पे होना, ठीक है. द वर्ड लाइज मींस, अगर हम क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट पी है उसको ए बी पे होना चाहिए. लाइज का मतलब है पॉइंट पी जो हम मार्क कर रहे हैं दैट शुड बी ऑन लाइन ए बी, ठीक है. तो आप पॉइंट पी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है. यू कैन टेक पॉइंट पी एनीवेयर ऑन द लाइन, ठीक है. लाइन पॉइंट जो P है वो लाइन पे आप कहीं भी ले सकते हैं, इट्स योर विश, बट इट शुड बी ऑन दी लाइन. लाइन से बाहर हो गया तो देन योर आंसर विल बी रॉन्ग, बिकॉज इट हैज स्पेसिफिकली, द क्वेश्चन हैज स्पेसिफिकली आस्क्ड अस टू मार्क द पॉइंट P ऑन द लाइन. पॉइंट P शुड लाई ऑन दी लाइन, ठीक है. आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो, यहाँ पे भी, A के क्लोज, B के क्लोज, कहीं पे भी, बट इट शुड बी बिटवीन A and B and they are on the line. I think this is understandable to you now. So we are taking the part B. Line XY and line PQ intersect each other at M. दो लाइंस दी हैं, ठीक है. एक लाइन है XY और दूसरी लाइन है PQ. They should intersect मतलब होता है एक दूसरे को काटना. हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ा था. ऐसी ऐसी दो लाइंस जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती है, then these two lines are called as intersecting lines. हमें इन क्वेश्चन में दो लाइंस दी हैं. The name of the first line is XY and the name of second line is PQ, and we have to make these two lines intersect each other at point M, ठीक है. तो take the first line and this is be the second line, ठीक है. Since it is a line, we have to mark a double-sided arrow. Then we have to name the line. This is XY, this is XY, and this is PQ. Make it a point that you always name a line segment. Otherwise उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा. बिना नेम के किसी भी चीज का कोई मीनिंग नहीं होता, ओके. और जब भी आप नेम करोगे तो मेक श्योर दैट आप कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हो. कोई भी स्मॉल p, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल q से नेम नहीं करेगा. इट शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर्स. सो द पार्ट B is asking that XY, this line XY should intersect PQ at point. क्वेश्चन में हमें point is also specified. So ये है गया इनका point of intersection. Let us name it as point M. ठीक है. Class 6, is it clear? Two lines are said to be two lines are asked to be intersecting at point M. So the first line is line XY and the second line is line PQ. And we have to make it intersect at point M. So point M here is point of intersection. Clear class? Yes, ma'am. Now we are taking the third part. One more thing कि जरूरी नहीं जो लाइंस की पोजीशन है ऐसी हो, आप कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, बट they should always intersect each other, ठीक है. ऐसे intersect करती हुई दिखाई देनी चाहिए. So the third part is asking us line L contains E and F but not D. So हमें एक लाइन बनानी है जिसको हमें नेम करना है लाइन L. It should contain मतलब उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है. Contain, the word contain means होने चाहिए. So लाइन L के अंदर दो पॉइंट्स होने चाहिए E and F but not D. यानी हमें ये कहा गया है कि हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है. We have to draw a line L in such a manner that point E and F should be there on the line, but point D should not be there on the line. For that, first we will draw a line. ठीक है. Let us suppose that this is line L. The question is asking that mark point E and F. Contains E and F का बेटा क्लियरली मतलब है कि जो लाइन है उसके अंदर होने चाहिए पॉइंट E and F, ठीक है. अंडरस्टैंड द वर्ड कंटेन्स मतलब E और F जो है उस पॉइंट के अंदर होने, उस लाइन के अंदर वो दोनों पॉइंट्स होने चाहिए. सो let this be point E and this be point F. क्लियरली हम इस
दो पॉइंट्स ई और एफ को लोकेट कर दिया लाइन एल पे, और पॉइंट डी जो है उसको हमें इसके साथ इंक्लूड नहीं करना, उसको हमें कहीं दूर बनाना है जो लाइन एल पे ना दिखे। तो हमने पॉइंट डी को क्या कर दिया, दूर कर दिया, लाइन से दूर कर दिया। वी हैव मेड दिस पॉइंट फार अवे फ्रॉम लाइन एल, पॉइंट डी को हमने यहाँ बना दिया लाइन से दूर। ओके, क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमें एक लाइन एल पे दो पॉइंट्स मार्क करने हैं ई और एफ, बट पॉइंट डी को मार्क नहीं करना। बट नॉट डी का मतलब है पॉइंट डी को उस लाइन पे मार्क नहीं करना है। तो हमने दो पॉइंट्स को एक लाइन पे मार्क कर दिया एंड पॉइंट डी को क्या किया है, दूर अलग मार्क कर दिया है। दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई एंड एफ व्हिच इज देयर ऑन द लाइन, एंड पॉइंट डी इज फार अवे फ्रॉम द लाइन। फार अवे मतलब थोड़ा सा दूर बना देना। क्लियर? Now the fourth part is line OP and line OQ। बेटा मैम जैसे रीड कर रहे हैं वहां पे लाइन लिखा नहीं है, बट जो डिनोशन है आपको उसके साथ रीड करना है, ठीक है? लाइन OP एंड लाइन OQ मीट एट O। तो दो लाइंस हैं OP और OQ मीट एट O। अगर आप ढंग से रीड करोगे तो इट इज रिटन एज लाइन OP and line OQ, line OP and OQ, ठीक है? If you are able to see इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, what is that point? That point is O। जो ये पॉइंट O है is common in both the lines, यानी हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जिस जो पॉइंट ए से दो ऐसी लाइंस बनानी है जो पॉइंट ओ से निकलती हो। क्लियरली बेटा? ओपी और ओक्यू में जो पॉइंट ओ है इज कॉमन इन ओपी एंड ओक्यू, ठीक है? मैंने हाईलाइट भी किया, जो पॉइंट ओ है वो ओपी में भी है, पॉइंट ओ जो है वो ओक्यू में भी है, यानी सिंपली हमें एक पॉइंट से दो लाइंस को निकालना है। सो अगर हम ये पॉइंट ले लें, लेट अस टेक दिस पॉइंट एज ओ, तो यहाँ से ये एक लाइन गई और ये एक लाइन गई, ठीक है? इसको हमने नेम किया P, इसको हमने नेम किया Q, ठीक है? Ma'am, white was not visible to me. Because there must be some network problem there then. Everybody can see the whiteboard, class 6? Yes, ma'am. Beta, then there must be some network problem there, ठीक है? So the part D is asking us to draw two lines which meet each other at a point O, ठीक है? OP और OQ में point O is common in these two lines. What is common? Point O. The highlighted point O is common in OP and OQ. Question में ये कहा गया that OP and OQ meet each other at point O. तो हमें यहाँ पे ये दोनों lines को meet करते हुए दिखा दिया। This is point O and this is line OP. Ma'am, it looks, ma'am, it's clear. हाँ बट हमने ये पढ़ा है ना कि हम पॉइंट को और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है? अब तो नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ लाइन ना। OP and OQ, सॉरी सर मैं समझ नहीं पाई। Okay beta, so we have done question number 5. So tomorrow we will be taking another question, that is the last question of our exercise, question number 6. Children, I have a complaint to you all. I have seen that many of you are not seeing the video. If you will not see the video, then there might be many confusion regarding the topic. Since beta आप लोग ज्योमेट्री क्लास 6 में पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट का डिफरेंस नहीं समझ पाओगे, then you will not be able to draw the figures very clearly. Clear? ठीक है? So please go and watch the video so that we can discuss the question answers, your doubt, your queries in the class. ठीक है? For that your duty is to see the video, go through the exercise, ask more and more questions and practice more. To have a good command on maths, there is only one key, that you have to practice more and more. सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक के आपको
अगर मैथ्स की गुड कमांड चाहिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वो आपने फेमस प्रोवर्ब सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू नो, ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट वाइजर। ओके क्लास, थैंक यू।